मॉलिक्यूल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जी। हमारे पास मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्योर सब्सटेंस की, ठीक है, प्योर सब्सटेंस के अंदर जो हमारे पास एटम्स मौजूद होते हैं, या अगर हम कहते हैं कि प्योर सब्सटेंस के अंदर जो हमारे पास एक ख़ास किस्म की जो है वो कंपाउंड्स वगैरह मौजूद हैं, वो हमारे पास दो भी हो सकते हैं, ठीक है। एक एक ही तरह के एटम्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म के भी एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। जब वो कंबाइन करके एक चीज में पड़े होते हैं, प्योर सब्सटेंस में पड़े होते हैं, जैसे चलो मैं एग्जांपल यहाँ पर ले लेती हूँ। एक हमारे पास ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस का मतलब ये है कि इसमें सारे का सारा इस ग्लास में जो है हमारे पास क्या मौजूद हो, वाटर हो, इसमें कोई रेत के पार्टिकल ना हो, कोई डस्ट ना हो, तो हम कहते हैं इसको प्योर सब्सटेंस। अब इसके अंदर जो है हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जैसे वाटर अगर मैं कहूँ तो हमारे पास दिमाग क्या आता है जी हमारे जहन में, हम कहते हैं कि H2O इसका जो है वो मॉलिक्यूलर, इसका केमिकली कम अगर हम नाम दें तो इसका क्या है, H2O है। अब H2O जो है इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूल को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी प्योर सब्सटेंस का। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ इट्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल। यानी कि अगर हम प्योर सब्सटेंस के अंदर जाते हैं, ठीक है, उसकी तरफ हम देखते हैं, तो हम कहते हैं कि उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे छोटा होता है, उसको हम कहते हैं जी हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। हम कहते हैं कि वो हमारे पास उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो खुद ब खुद रह सकता है अकेला। एक H2O का जो मॉलिक्यूल है उसको जरूरत नहीं है कि दूसरा मॉलिक्यूल उसके साथ जरूर आके रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि एक जब मॉलिक्यूल हमने बना दिया इंडिपेंडेंटली, हम लिखते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो वो क्या करता है जी, H2O हमारे पास एज इट इज फॉर्म में, क्योंकि इसकी जो है ना वैलेंसी सेटिस्फाई हुई हुई होती है, जो दो हाइड्रोजन के हमारे पास अटैच हुए हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से हम बता दें, ठीक है। एक बॉन्ड बना होता है ऑक्सीजन के साथ, एक इसका हाइड्रोजन का बॉन्ड बना होता है इस ऑक्सीजन के साथ, यानी कि एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो वो शेयर करता है इस ऑक्सीजन से, और इसके पास भी सेम यही केस है, क्योंकि ऑक्सीजन के आखिरी वाले शेल में ना हम कहते हैं कितने हैं जी, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो से तो ये इस इधर बॉन्ड बना के जो है वो रखा हुआ है उसने, और दो इसके पास लॉन पेयर होते हैं। तो एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, तो इसकी भी हमारे पास जो है वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ऑक्टेट रूल अब एप्लीकेबल हो रहा है इस पे, और इन पे जो है डुप्लेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई है, तो जिस भी मॉलिक्यूल की, या जब वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं तो उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है, तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना शुरू कर देते हैं। उनको किसी और दूसरी चीज की जरूरत नहीं होती, किसी और एटम को अपने साथ केमिकली अटैच करने की, बॉन्ड बनाने की जरूरत ऐसा नहीं होती। तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पर हम इंडिपेंडेंटली को देख लेते हैं, यहाँ पर हमने तो इसके स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं जी। हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लिखते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो अकेले वो रह सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स एक ही जगह में एक मॉलिक्यूल में अवेलेबल होते हैं ना, जैसे मैं एक मॉलिक्यूल लेट सपोज सपोज करी हूँ ये है, ठीक है। इसके अंदर जी बहुत सारे हमारे पास जो है वो एटम्स मौजूद हैं। तो इस सारे को हम पता है क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एटमोसिटी, ठीक है। इसको हम लिखते हैं एटमोसिटी, यानी कि एक एटम के अंदर जो, सॉरी, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो बहुत ढेर सारे हमारे पास एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे प्योर सब्सटेंस होता है ना, तो हम कहते हैं उसके अंदर बहुत ढेर सारे एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। और वो प्योर सब्सटेंस बिल्कुल हमारे पास साफ है और वो उसी एटम का बना हुआ है। उसमें जितने भी हमारे पास जो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास बेशुमार एटम्स जो है वो मौजूद हो सकते हैं। अब बहुत सारे भी हो सकते हैं, 2 एटम से भी वो कंसिस्ट कर रहा होता है, बाज़ औक़ात हमारे पास 2 एटम से ज़्यादा भी होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर एटम, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास एटम्स मौजूद होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर उसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब एक होते हैं, एक तरह के मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हम लिखते हैं जी मोनो एटॉमिक। इसके अगर वर्ड पे हम थोड़ा सा फोकस करें ना, तो हमें क्या पता चलता है, मोनो मीन हमारे पास एक जो है वो उसके अंदर एटम मौजूद होगा, मॉलिक्यूल यहाँ पर लिख देती हूँ मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल अगर हम ले लें, हमारे पास हीलियम आ सकती है, ठीक है, नियॉन आ सकती है, इसी तरह से आर्गोन आ सकती है। इनके मैं सिंबल्स यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। डाय जैसे वर्ड से हमें पता चल रहा है दो, डाई जब हम इस पे फोकस करते हैं तो डाई एटॉमिक
मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होंगे, 2 एटम मौजूद होंगे। इसकी एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो हमारे पास क्या आ सकती है जी, क्लोरीन आ जाएगी, Cl2। इसी तरह से अगर हम H2 की बात कर लें, हाइड्रोजन गैस की बात कर लें, ऑक्सीजन गैस की बात कर लें, तो वो भी हमारे पास क्या है, डायटोमिक। इसके अलावा हमारे पास जो है वो ट्राइएटॉमिक भी होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ट्राइटॉमिक, ठीक है। तो ट्राइएटॉमिक जैसे नाम से अगेन हमें पता चल रहा है कि 3 एटम्स उसमें मौजूद होंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं ओजोन की, ठीक है, ओजोन की एग्जाम्पल लिख देते हैं, इसका O3 मैं सिंबल यहाँ मेंशन कर रही हूँ। इसके अलावा हमारे पास जो है और भी बहुत सारे 4 जो एटॉमिक यानी कि 4 एटॉमिक हमारे पास जो होते हैं वो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उसकी एग्जांपल अगर मैं दे दूं यहाँ पर, चले हम यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल दे देते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह से भी मॉलिक्यूल होते हैं जो 4 एटम कंबाइन करके रहते हैं, जैसे P4 टेट्राटॉमिक उनको कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास होते हैं जी 8 एटम्स भी इकट्ठे रह रहे होते हैं, जैसे सल्फर है, ठीक है। तो ये हमारे पास और बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, यहाँ डॉट लगा रही हूँ कि बहुत सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। अब ये जो है मैंने एक तरह के मॉलिक्यूल को डिस्कस किया, यानी कि अगर Cl2 की बात कर रही हूँ तो उसमें क्लोरीन क्लोरीन ही एटम होंगे, हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ तो उसमें सारे के सारे हाइड्रोजन होंगे। तो इनको हम कहते हैं, ये जो डायटॉमिक से हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, इनको कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इन तरह के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो ऊपर भी मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, होमो एटॉमिक। इसको मैं स्टार से यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, होमो एटॉमिक, यानी कि सेम तरह के हमारे पास इसमें जो है वो मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जबकि और हमारे पास कुछ इस तरह से भी मॉलिक्यूल्स होते हैं कि वो उनमें और डिफरेंट एटम्स अटैच होते हैं, उनको हम कहते हैं डिफरेंट, हमारे पास जो एटम्स अटैच होंगे हेटेरो एटॉमिक उनको कहते हैं। यहाँ पर मैं लिखती हूँ हेटेरो एटॉमिक, ठीक है। उसमें एग्जांपल्स हम यहाँ पर कुछ शेयर कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास आ जाएंगी। हमारे पास आ जाएगा जी, मैं यहाँ पर लिखती हूँ HCl, ठीक है, HCl आ गया। अब देखें हाइड्रोजन है और साथ में क्लोरीन है। इसके अलावा NH3 अमोनिया, ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ये हमारे पास अमोनिया आ गया, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएगा, H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास जो है क्या है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी अवेलेबल होते हैं। अब साइजेस हमारे पास जो है मॉलिक्यूल्स का एटम से, एक जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा होगा। एटम अगर हम ये कंसिडर करें तो मॉलिक्यूल हमारे पास यूं भी हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे ये कंसिडर करें कि एटम इसमें छोटे छोटे हैं और मॉलिक्यूल इसमें बहुत बड़ा है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास उसकी डिफरेंट शेप भी हो सकती है, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम ब्लड के मॉलिक्यूल की बात करें तो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बहुत उनके बड़े साइज होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि कौन सी मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे ब्लड के मॉलिक्यूल हमारे पास हीमोग्लोबिन है, ठीक है, HAEMO हीमो, ठीक है, ग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिन, ये हमारे पास आ गया। इसके अलावा जो है हमारे पास ये क्या करता है, ऑक्सीजन लेकर जाता है और हमारे पास जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचाता है, ठीक है। अब ये जो है वो कितने एटम से मिलकर बना हुआ है जी, ये हमारे पास जो है 10,000, यहाँ पर हम लिखते हैं इतने एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल हमारे पास बहुत बड़ा, और ये हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा, तकरीबन हमारे पास 68,000 टाइम्स जो है वो हैवियर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी तरह से क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल भी हमारे पास बहुत बड़ा होता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमने देखा मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है प्योर सब्सटेंस का, यानी कि इसमें सैंड ना हो, रेत ना हो या कुछ और डस्ट वगैरह भी ना हो। तो एक एटम जो हमारे पास सारे मिलके जो एक मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। डिफरेंट टाइप के हमारे पास मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं।